ये शो उन शख्सियतों के नाम है जो देश और समाज की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाते हैं और सकारात्मक सोच के साथ उम्मीदों को जहां बनाते हैं। उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया है। वो बन चुके हैं एक आइकॉन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकॉन्स को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने की हमारी पहल है। आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक आइकन हैं डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक। रायपुर की एमिटी यूनिवर्सिटी के पीआर डायरेक्टर हैं, लेकिन इनकी पहचान समाज सेवक की भी है। इनका जीवन एक आदर्श है उन लोगों के लिए जो चुनौतियों से हार जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कड़े संघर्षों से बड़ा मुकाम हासिल किया। 3 महीने की उम्र में इनके सिर से पिता का साया उठ गया। मां ने कड़े संघर्षों से इन्हें पाला। बड़े हुए तो परिवार की आर्थिक मदद के लिए बिलासपुर में एसटीडी पीसीयू की दुकान पर 400 रुपए हर महीने के वेतन पर नौकरी की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा हासिल कर अपनी अलग पहचान बनाई। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं आखिर कैसे उन्होंने कामयाबी का सफर हासिल किया। डॉक्टर शिवम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी परिवार को। सर्वप्रथम इस घड़ी में, कोरोना के इस विपरीत घड़ी में भी आप लोगों ने छत्तीसगढ़ के उन अच्छे कार्य करने वाले लोगों को आप लोगों ने पहचाना और एक प्लेटफॉर्म दिया। इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं। शुक्रिया डॉक्टर पटनायक साहब। मेरा पहला सवाल आपसे ये, हमने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया, एक छोटी सी कहानी बताई आपकी। हमने बताया किस तरह से आप जब सिर्फ 3 महीने के थे तो आपके सिर से पिता का साया उठ गया। मां ने बड़े संघर्षों के साथ, कड़ी मेहनत के साथ आपको पाला। बाद में परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, भरोसा संबल देने के लिए, मदद करने के लिए आपने एसटीडी पीसीयू में 400 रुपए की नौकरी की। आज आप डॉक्टर हैं, उच्च शिक्षा आपने हासिल की, आज आप इतने बड़े पद पर हैं, आप समाज सेवक हैं। ये मिसाल है कहानी उन लोगों के लिए जो जरा जरा सी बातों पर परेशान हो जाते हैं और जिनको लगता है कि सबसे ज्यादा दुख भगवान ने उनके ही हिस्से दिए हैं। डॉक्टर पटनायक, जब लोग हिम्मत हार जाते हैं, आप जब उन्हें देखते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई निराश है, कोई हताश है, तो फिर आपको कैसा लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, जीवन में एक चीज़ तो मैंने सीखा है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, जितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको अपना मनोबल कभी टूटने नहीं देना चाहिए और हमेशा एक दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अगर जीवन में कामयाब होना है तो आपको आपका लक्ष्य निर्धारित करना है, ईमानदारी से आपको आगे बढ़ना है, नैतिकताओं को अपने जीवन में आत्मसात करना है और अपने अतीत को कभी भी ना भूलते हुए सिर्फ मेहनत ही करना है, क्योंकि जीवन में कामयाबी का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं होता। वही व्यक्ति जीवन में कामयाब हो सकता है जिसे केवल एक विश्वास रखना है कि मुझे मेहनत करनी है, अपने लिए करनी है, समाज के लिए करनी है, उस देश के लिए करनी है जिसने आपको ये अवसर प्रदान किया। तो जीवन में मैं समझता हूँ शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, निराश होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और ईमानदारी को अपना जीवन का लक्ष्य बनाना है। एमिटी यूनिवर्सिटी के पीआर डायरेक्टर, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अपना एक सपना होता है, बच्चों का, युवाओं का, छात्रों का, और आप एक ऐसी स्थिति में थे जब शायद आप इसके समकक्ष की किसी यूनिवर्सिटी या इस तरह की बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल कर पाने की आर्थिक स्थिति में नहीं थे। दर्शक वो जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता, 2.5 करोड़ जनता जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखती है, वो लोग आपसे सुनना चाहते हैं कैसे 400 रुपए की एक एसटीडी पीसीयू की नौकरी वाला एक युवक आज इतने बड़े पद पर है, समाज सेवक है, इतनी उच्च शिक्षा हासिल कर उनके सामने एक आइकॉन है।
देखिए, जीवन में मेरे लिए तो सबसे पहला जो मेरा रोल मॉडल है मेरी माँ है। कारण यह है कि जब मेरे पिता का साया मेरे सर से उठ चुका था तो मेरी माँ एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करती थी और इत्तेफाक से मैं उसी स्कूल में पढ़ता था और मेरे ही मेज, मेरे ही टेबल, मेरे ही समक्ष वो मेरे अन्य क्लासमेट्स के समक्ष वो जब टीचरों की सेवा करती थी, स्कूल में सेवा करती थी, तो एक पल मुझे बड़ा तकलीफ भी होता था माँ को वहाँ तपते हुए, संघर्ष करते हुए, लेकिन उसके चेहरे की जो मुस्कान और वो हमेशा से हम लोगों के आत्मबल को मजबूत रखने के लिए वो जिस समर्पण, शक्ति और उत्साह के साथ कार्य करती थी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिला कि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, केवल मेहनत करना, लगन के साथ कार्य करना, अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ना, मानवीय मूल्यों को आत्मसात करना, इन्हीं उद्योगों के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो माँ ने मुझे जो प्रेरणा, माँ ने मुझे जो शिक्षा, माँ ने जो मुझे मानवीय मूल्य दिया, उसके साथ ही मैं आगे बढ़ता चला गया और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप मैं सब कुछ कर पाया जो मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन सभी बड़े बुजुर्गों के, महापुरुषों के और मेरे वेल विशरों का मेरे साथ हमेशा से आशीर्वाद रहा, तो मैं इस मुकाम को हासिल कर पाया। और मैं ही नहीं, हर कोई ऐसे मुकाम हासिल कर सकता है, बस जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसकी प्राप्ति हम सदैव कर पाएंगे। बस शर्त इस बात का है कि हमें कभी अपना आत्मबल नहीं टूटने देना चाहिए। जी डॉक्टर शिवम, आपसे यहाँ एक मैं सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई ही इस वजह से नहीं करते या एक स्तर पर आकर छोड़ देते हैं कि हमारे पास तो पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं, कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर शिवम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पटनायक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? तो ये एक कहानी जो वाकई मिसाल है, एक ऐसी सच्ची घटना जो हम सबको प्रेरणा देती है। आप सोचिए, एक बच्चा जिसके पिता का साया उसके सिर से उठ गया सिर्फ 3 महीने की उम्र में, और बाद में वो बच्चा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए, मां को हेल्प करने के लिए एसटीडी पीसीओ बूथ पर काम करने लगा। आजकल तो एसटीडी पीसीओ बूथ नाम के रह गए हैं, सबके पास अपने मोबाइल हैं। उस दौर में एसटीडी पीसीओ एक रोजगार का साधन हुआ करता था। लोग ठेके लिया करते थे, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करते थे और फिर कुछ लड़कों को नौकरी पर रख लिया करते थे। ऐसे ही एक एसटीडी पीसीओ पर पटनायक जी भी काम करते थे। पटनायक जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो एक स्तर पर आकर पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका ये कहना होता है कि हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? पटनायक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि 400 रुपए की नौकरी करने वाला एक युवक उच्च शिक्षा हासिल करता है, डॉक्टरेट करते हैं और उसके बाद वो बन जाते हैं डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक। संघर्ष की जीती जागती मिसाल, और ये कहानी जो सबको प्रेरणा देती है। और ना सिर्फ एमिटी यूनिवर्सिटी के वो पीआर डायरेक्टर हैं, इसके साथ साथ एक समाज सेवक हैं, समाज सेवा भी करते हैं। और कोरोना के इस दौर में अगर आपके मन में जरा सी भी नकारात्मकता आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे पॉजिटिविटी में बदलने का बीड़ा हमने उठाया है। उसे पॉजिटिविटी में तब्दील करने की कोशिश हमने शुरू की है। और इसीलिए आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ये हमारे खास पहल, जिसमें हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने जीवन में सफलता हासिल की, बड़ा मुकाम हासिल किया, और न केवल मुकाम हासिल किया बल्कि वो अब बदले में समाज के लिए, देश के लिए अपना भरपूर दे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक आज हमारे साथ हैं। और उनके बारे में एक बार फिर हम आपको बता दें कि आप एमिटी यूनिवर्सिटी के पीआर डायरेक्टर हैं, पीआर यानी कि पब्लिक रिलेशंस, और इसके साथ साथ पटनायक जी एक समाज सेवक भी हैं, आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। और थ्रू आउट मेरिटोरियस, बचपन से मेधावी। आप उनके घर की तस्वीरें, वहां रखी शील्ड्स, ट्रॉफीज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं।
तो छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक शख्सियत डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक, कई पुरस्कार और अवार्ड से अब तक डॉक्टर शिवम अरुण कुमार पटनायक साहब सम्मानित किए जा चुके हैं। पटनायक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 पटनायक जी, मैंने आपसे ये पूछा था सवाल, उस वक्त फोन कट गया। ऐसे बहुत से युवा एक स्तर पर आकर या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या खुद ही अलग हट जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। उनका कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, हम आगे कैसे पढ़ें, कैसे बढ़ें। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा, देखिए परिस्थितियाँ बहुत सारे विपरीत बहुत सारे लोगों के जीवन में आती है। ये जरूरी नहीं है कि केवल आर्थिक जिनका है वही जीवन में आगे बढ़ेगा। आप में एक लगन होना चाहिए, लगन, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और कितना छोटा कार्य कर रहा हूँ। मैं जब एसटीडी पीसीओ में नौकरी करता था तो मैं टेबल भी पोछा करता था, झाड़ू भी लगाया करता था और अपने मालिक की सारी सेवा करता था। उस समय मेरे में कतई ये भावना नहीं आती थी कि ये मैं छोटा कार्य कर रहा हूँ। मुझे ये लगता था कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरी अभी की समय की जरूरत है। लेकिन बाद में जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और धीरे धीरे कार्य करने लगा और अपने लगन के साथ में वो सारा चीज हासिल कर पाया, तो मैं युवाओं को यही बताना चाहता हूँ कि आर्थिक स्थिति निश्चित ही हमारे लिए बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है, लेकिन हम अगर अपने उद्देश्यों में अगर सशक्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हमारे इरादे सही रहेंगे, हम मेहनत करेंगे तो हमको रास्ते जरूर मिलेंगे। क्योंकि चुनौतियों का सामने करने वालों के लिए कहीं भी रास्ते बंद नहीं होते। बस आपको परेशानियां जरूर होगी लेकिन विजय आप जरूर हासिल करेंगे। बस आपको मनोबल हमेशा ऊंचा रखना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है और विश्वास रखना है। क्योंकि अगर हम अपने आप पर आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो जीवन में हम ऐसे ही टूट जाएंगे। अगर हमारा विश्वास मजबूत होगा, अटल होगा, तो हम जरूर कामयाब होंगे। तो मैं उन सारे युवाओं के लिए यही कहना चाहता हूं, परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा आ सकता है, लेकिन आप डटे रहें और मेहनत करते रहे और मेरा विश्वास है कि ईश्वर आपको जरूर साथ देगा। जैसा मेरा साथ दिया तो आप भी कामयाब होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ऊर्जा से भर देने वाले और ओतप्रोत कर देने वाले शब्द हैं आपके, और ये वो मूल्य हैं जिनको अपनाकर युवा सफलता के सोपान चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। पटनायक जी, ये कोरोना का दौर है और आपकी भूमिका समाज सेवक की भी है। आप एमआईटी यूनिवर्सिटी के पीआर डायरेक्टर हैं, लेकिन आप साथ में समाज सेवक भी हैं। इस दौर में लोगों तक आपने कैसे मदद पहुंचाई, कैसे उनकी सेवा की? देखिए, मैं विगत 26 साल से मानवीय मूल्यों की शिक्षा मालिन बस्तियों में बच्चों को दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे को मैं वेद पाठ सिखाता हूं। अंधमुर बधिरशाला में, बाल संप्रेक्षण गृह में, केंद्रीय जेल में कैदियों को, साथ में स्लम्स में मैं बच्चों को वेद की पाठ, महापुरुषों की जीवनी, रामायण, महाभारत, भजन, कीर्तन और मानवीय मूल्य। क्योंकि मैं हमेशा से ये माना हूं कि मनी विदाउट मोरालिटी, साइंस विदाउट नॉलेज, वर्क विदाउट एक्सपीरियंस, ड्रीम विदाउट रियलाइजेशन एंड अल्टीमेटली और एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर इज मेयरली वेस्ट। तो जीवन में चरित्र का निर्माण होना बेहद जरूरी है। आज लोग तालीम तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन तहजीब नाम की चीज उनके डिक्शनरी से ही विलोपित हो रही है। लोग तहजीब ही भूल जा रहे हैं। तो इसलिए मैं लोगों को, कैरेक्टर को एम्फसाइज करके बच्चों में ये मानवीय मूल्य सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कोरोना के दौर में भी मैं ये सारा मेहनत बच्चों के साथ भी कर रहा हूं। साथ में मैं अनेकों सेवा जो मेरे अपने जितने भी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं करते आ रहा हूं। अब तक मैंने 35 से भी ज्यादा लोगों को खून दिया है। लोगों के लिए जिनको भी मदद की जरूरत होती है तो मैं वहां उपस्थित होता हूं, क्योंकि मानव सेवा ही माधव का सेवा है। वास्तव में जो इस मानव की सेवा करेगा वो ईश्वर की सेवा है, और ईश्वर की सेवा से ही ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो मैं एक और मिसाल दिए इस कोरोना के दौर में बहुत से लोगों में ये एक अंधविश्वास आज भी है कि जो ज्यादा ब्लड डोनेट करते हैं उनको फिर शारीरिक तौर पर कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, जैसे शरीर फूलने लगता है या कुछ इस तरह की चीजें उनके मन में चलती हैं, खून पतला होने लगता है। लेकिन डॉक्टर्स इसको साफ साफ मना करते हैं। और आज फिट एंड फाइन पटनायक जी 35 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये एक जो अंधविश्वास है वो पटनायक जी को देखकर और टूट गया। पटनायक जी, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं, कोरोना में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी कटी या जिनकी सैलरी रुक गई, और एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ,
खर्चे बढ़े, कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों की नौकरी चली गई, उनमें से बहुत से लोग अवसाद में हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको कैसे आप ऊर्जा से भरेंगे? देखिए, मैं सबको यही बताना चाहता हूं, आज देश निश्चित तौर पर बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है जी। लेकिन ये जो कोरोना का जो दौर है, ये सिर्फ केवल भारत मात्र नहीं अपितु पूरा दुनिया इसका शिकार हुआ है। ये बड़े कठिन दौर है, हम सबके लिए है, लेकिन जीवन में ऐसे चुनौतियां तो आते ही रहेंगे। हो सकता है बहुत जिन लोगों की नौकरियां चले गई, निश्चित ही मैं उनके लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मुझे दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिनकी पैसा कट रही है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस कोरोना के समय हम वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं कर रहे हैं। हमको अपने बहुत सारे खर्चे में भी कुछ अंकुश अगर हम लगा सके, सीलिंग ऑन डिजायर्स। देखिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं हमारे, वो बिकॉज ऑफ नो सीलिंग ऑन डिजायर। हम सीलिंग के ऊपर डिजायर नहीं रखते। हमारे जो मांग है, हमारे जो रिक्वायरमेंट है, हमारे वो अपेक्षा से भी ज्यादा है, तो इस वजह से हमको परेशानी आती है। तो हमको कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाना होगा, और कुछ इस परिस्थिति में, इस कठिनाई की दौर में हमको कहीं ना कहीं हम ही को उसमें कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा विकल्प अभी तो फिलहाल तो है ही नहीं। हम ही को ही समझना होगा, हम ही को ही सबको सहयोग प्रदान करना होगा, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि इसका तो बहुत कठिन प्रश्न है जिसका मुझे उत्तर देना पड़ रहा है कि क्या करेंगे जिनकी नौकरी चले गई। नौकरी चले जाने वालों के लिए तो मैं तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूं कि उनके साथ ऐसा नहीं होना था, और जिनको कम मिल रहा है तो वो लोग उसी के हिसाब से अपना डिजायर्स की फुलफिलमेंट करें। क्योंकि वैसे भी मैं मानता हूं इंसान 3 प्रकार के होता है, एक होता है योगी, दूसरा होता है रोगी, तीसरा होता है भोगी। योगी तो वो होता है जो सिर्फ केवल साधना, तपस्या, पूजा करके भी बिना खाना कर रह लेता है, और भोगी वो होता है जो दिन में 3 टाइम खाता है, और रोगी वो होता है जिसके खाना दिन भर खाने के बाद भी उसकी संतुष्टि पूर्ति नहीं होती। तो हमको तो ऐसे कठिन दौर में रोगी ना बनकर कम से कम भोगी ही बनकर कुछ अंकुश लगाकर अपने खर्चे कम करके कैसे भी इस परिस्थितियों को सामना करना होगा। आसान शब्दों में पटनायक जी, ऐसे जब कठिन दौर देश को गुजरना पड़ता है मंत्र तो हम सबको सहयोग प्रदान करना पड़ता है। पटनायक जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और विस्तृत मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि जैसे हमने बात की अभी कि कोरोना के इस दौर में इतनी परेशानी आई लोगों में, आप एक समाज सेवक हैं, आपने समाज सेवा की, लेकिन साथ ही आप एक शिक्षाविद भी हैं, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में इतनी बड़े ओहदे पर आप काबिज हैं इस वक्त। शिक्षाविद के तौर पर क्या आप आज के दौर में दी जा रही देश में शिक्षा को आप पूर्ण पाते हैं, उनमें किसी चीज की कमी पाते हैं, मानवीय मूल्यों का उसमें कितना अभाव आप पाते हैं? क्योंकि आप अपने स्तर पर तो स्लम्स में जाके, गरीबों में जाके मानवीय मूल्य उनको सिखा सकते हैं, लेकिन कई बार अच्छे कोर्सेज के सेमेस्टर्स में इन चीजों का अभाव होता है। मुझे बहुत पीड़ा होती है आज इसको देखते हुए। कारण यह है कि जब मैं स्कूल में था तो हमारा एक विषय हुआ करता था मॉरल साइंस, लेकिन आज ये हो रहा है कि माँ बाप ये मानते हैं कि पढ़ाने का कार्य टीचर का, और टीचर ये मानता है कि मानवीय मूल्य सिखाने का काम माँ बाप का है। तो माँ बाप भी अपनी दायित्व को पूरा नहीं निभा पा रहे हैं, और शिक्षक भी अपने दायित्व को पूरा निभा नहीं पा रहा है। तो इसीलिए भले वो उच्च शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, सेकेंडरी शिक्षा हो, सभी जगह मानवीय मूल्य की एक जो सब्जेक्ट है उसको सरकार को मैंडेटरी करना चाहिए, और स्कूल में उसके क्रेडिट्स उसके मार्क्स में जुड़ना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़ी कंपनियां आती हैं लोगों के कैंपस करने के लिए, लोग बड़े बड़े डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है वो उस और ही मतलब पॉलिश नहीं हो पाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उनके पर्सनैलिटी से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, और वे लोग जॉब से वंचित हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कैरेक्टर उनके पास नहीं हो पाना इसका एक बड़ी वजह है। इसलिए सरकार को मानवीय, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मेक इन इंडिया तो तब होगा जब अपन मेक इन अवर सेल्फ बनेंगे। हमको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके हमारा कैरेक्टर को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही इस देश के करता धरता है और भविष्य के निर्माता है। तो हम में अगर अच्छा चरित्र होगा, हम अगर अच्छा चीज सीखेंगे, तब ना हम कोई अपने ज्ञान के साथ, अपनी विद्या के साथ उसको सही दिशा
में हम कार्य कर पाएंगे, नहीं तो दिशाहीन हो जाएंगे। तो इसीलिए सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय को मानवीय मूल्यों की एक सब्जेक्ट को मैंडेटरी करते हुए लोगों को इसको बताना होगा और इस सब्जेक्ट को उसके क्रेडिट्स में जोड़ना होगा, तब चल के हमको इसका फायदा मिलेगा। अन्यथा नहीं तो लोग सिर्फ केवल तालीम ग्रहण करेंगे और तहजीब भूल जाएंगे और इसका परेशानी देश को भी होगी, समाज को भी, व्यक्तिगत भी होगा। तो इसलिए मैं इस पर यही चाहता हूं कि सरकार को इसमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पटनायक जी, इतना लंबा तजुर्बा है आपको, आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज जो आपको लोग सुन रहे हैं? मैं सारे लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में 5 डीज को अब हमेशा प्रैक्टिस करें। ड्यूटी, डिवोशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, विथ प्योरिटी, विथ पेशेंस एंड विथ परसिवरेंस। जो इसको फॉलो करेगा, जीवन में जो इसको आत्मसात करेगा, मैं कहना चाहूंगा वह व्यक्ति जीवन में कभी भी विफल नहीं होगा। परिस्थितियां जैसी भी हो, जितने भी कठिन संकट क्यों ना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी आप एक उदाहरण समाज के लिए बनेंगे। लोग आपको देख के सीखेंगे और वही समाज के निर्माता बनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि लोग अच्छे वैल्यूज को फॉलो करें और उसी को जीवन में आत्मसात करें। इसी आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इन चीजों को जरूर जीवन में अमल करें और मानवता को कभी ना भूले और मानवता को ही जीवन में उद्देश्य बनाकर आगे बढ़े, तो वो लोग कामयाब होंगे। जी पटनायक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज इतनी सकारात्मक चीजें हमारे दर्शकों को बताएं। हमारा मकसद भी यही है कि ऐसे लोग जो एक मिसाल बने, ऐसे लोग जो जिंदगी में कामयाब हुए, उनकी कहानी हम आप तक पहुंचाएं, उनका नजरिया, उनका सोच क्या है वो हम आप तक पहुंचाएं। वो जिंदगी की हर घटना को देखने के लिए किस तरह से उनकी अप्रोच होती है, वो किस तरह से उन चीजों को लेकर